हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से जो मैंने आपको बताया था कि 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर फैसला होगा, तो कुछ अभ्यर्थी कमेंट में आकर कमेंट में कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर ये सीटें नहीं जुड़ेंगी, कब जुड़ेंगी, क्या जुड़ेंगी। तो उन सारी बातों पर विराम लग चुका है। मैं ऐसे अभ्यर्थियों से बोलना चाहूँगा, कभी भी नकारात्मक ना सोचें, हमेशा सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचा करें आप। तो जैसा कि आपको पता है कि आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाला केस था, उसमें सरकार को एक आदेश दिया गया था। जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता मैं बता दूं, जस्टिस यू ललित सर की बेंच में ये केस पड़ा हुआ था आनंद कुमार जी का। उसमें ये केस था कि 1,37,000 पदों को, ये पहले मैं भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस की बात कर रहा हूँ, 1,37,000 पदों को भरना था विदिन 6 मंथ, 6 महीने में, जिसकी लास्ट डेट थी भरने की 31 जुलाई। अब जुलाई के बाद अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर चल रहा है। ये सीटें सरकार ने नहीं जोड़ी। जब सरकार ने नहीं जोड़ी तो वो बंदा जुलाई में ख़त्म हुई डेट, अगस्त में दोबारा कोर्ट चला गया। अगस्त में जब कोर्ट में दोबारा गया तो उसको ये कहा गया, क्योंकि जस्टिस यू ललित सर की सर जी रिटायर नहीं हुए हैं अभी, पिछली साल की बात थी। इसी साल दोबारा जब उनके सामने उन्होंने आदेश दिया था 6 महीने पहले, मतलब उन्होंने लास्ट ईयर 2019 में दिसंबर में आदेश दिया था। तो जिसको 6 महीने का टाइम दिया था, जो 6 महीने पूरे हो रहे थे आपके, नहीं, जनवरी में आदेश दिया था। केस पड़ा था नवंबर में 2019 में, नवंबर में केस चला, दिसंबर में केस चला, 22,000 सीटों के ऊपर सुनवाई चली, और 2020 की जनवरी में ये आदेश दिया कि 6 महीने में भरनी है, जिसको डेट दी गई थी 31 जुलाई 2020। लेकिन 6 महीने पूरे हो गए 31 जुलाई 2020, सरकार ने बात नहीं मानी। जब सरकार ने बात नहीं मानी तो सीधा सीधा नया केस बना कोर्ट की अवमानना का, कि कोर्ट की अवमानना की गई है। कोर्ट ने कहा फिर भी सरकार ने पद नहीं जोड़े, क्योंकि ये सारे ही पद शिक्षा मित्रों के लिए संचित किए गए थे और पिछले वाले पद भर गए थे, ये वाले पद नहीं भरे थे। उनको 2 ही भर्तियों में मौका दिया गया था, उसी के अनुरूप ये सीटें भरी जानी थी। अब क्योंकि तीसरी भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका नहीं दिया जाएगा, तो सीधी सी बात है, उनको जो मिलने वाला अवसर है सीटों को जोड़ने पर, उन सीट सरकार उनसे वो अवसर छीन लेगी। तो उसी को आधार बनाकर केस किया गया था। अब जब केस किया गया कि 1,37,000 पदों को भरना है और इस भर्ती में शिक्षा मित्रों को भारांक के साथ शामिल करना है, सब चीज़ें तय हो गई। लेकिन फिर जस्टिस यू ललित सर ने कहा कि जब यही तय नहीं हुआ है, शिक्षा मित्रों के द्वारा रेट पड़ी हुई है 40-45 के ऊपर, तो हम ये आदेश कैसे दे दें। इसलिए उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक इस भर्ती का ऑर्डर नहीं आता, मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूँगा। इस केस का ऑर्डर आने के तुरंत बाद 40, 45, 60, 65 मैं 22,000 सीटों को जोड़ने के ऊपर इसकी सुनवाई करूंगा। ये उन्होंने कहकर बात खत्म कर दी। अब क्योंकि ऑर्डर आने वाला है तो 22,000 सीटों के ऊपर दोबारा से एआई डाली गई। तो एआई का मतलब यह है कि हम अपने केस को जल्दी से उठवाना चाहते हैं। तो आज सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि ठीक है, जैसे ही ऑर्डर आता है उससे 2 से या 3 दिन के अंदर अंदर इस केस को सुन लिया जाएगा, या इस केस के ऊपर हम आदेश भर्ती के ऑर्डर के साथ देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट का ऑर्डर के साथ आपकी 22,000 सीटों की खुशखबरी भी आए, और अगर ये जुड़ जाती है तो मेरिट आपका 2 से 3% गिरनी तय है। अगर 3% मेरिट नीचे गिरती है तो आपको पता है कि एससी का तो 58% पर ही हो जाएगा। 58 से नीचे चली जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इससे भी नीचे जा सकती है। और क्योंकि बच्चे ज़्यादातर चुन लिए गए हैं, 22,000 सीटें बहुत होती हैं, जिनमें सरकार अभी तो बैकलॉग की जो 5,000 सीटें बचा कर ले जा रही है पिछली भर्ती की, अभी सरकार उन सीटों को बचा रही है। सरकार 1,033 सीटें खाली हैं इस भर्ती में ही जो बची हुई हैं। सरकार एसटी की सीट एससी में जोड़ सकती थी, पर किसी बच्चे ने ना तो केस फाइल किया, ना ही केस किया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट गया है इन सीटों को जोड़ने के लिए कि बैकलॉग की सीट हमें जोड़ो। तो सरकार भी इन सीटों को चुपचाप बचा कर ले जा रही है। जैसे सरकार ने पिछली बार 5,000 बचाई थी, अगर कोई अभ्यर्थी चाहे तो इन 5,000 सीटों के ऊपर और प्लस 1,033, तो कुल मिलाकर 6,033 सीटों को एससी में जुड़वा सकता है, क्योंकि बैकलॉग की सीट बैकलॉग में जुड़ती हैं। जब एसटी अभ्यर्थी पूरे नहीं हैं तो वो सीटें एससी को दी जा सकती हैं, ऐसा नियम है। तो ये इसके ऊपर क्योंकि कोई अभ्यर्थी विचार नहीं कर रहा, तो सरकार इन सीटों को बचा रही है। अगर किसी अभ्यर्थी का ध्यान हो तो इन सीटों को जुड़वा ले। तरीका कुछ भी हो, अभ्यर्थी अपने अनुरूप देख लें कि सरकार पत्राचार के माध्यम से मानेगी या कोर्ट के माध्यम से, ये आपके ऊपर है। लेकिन सीटें जुड़नी तो तय हैं, सीटें जुड़ जाएंगी अगर आप चाहेंगे तो।
कि बैकलॉग की सीट बैकलॉग में क्यों नहीं जोड़ी गई। सिंपल सी बात है। जिस प्रकार 22,000 सीटों को जोड़ा जा रहा है बची हुई सीटों को, उसी प्रकार भले ही 5,000 सीट एससी में जुड़नी हो, 5,000 सीट काफ़ी होती हैं। 1,033 लगभग 6,033 सीट काफ़ी होती हैं। 22,000 में से भी एससी की सीट होंगी फिर, और 6,033 वो होंगी, तो लगाइए मेरिट कितनी गिर जाएगी एससी की, काफ़ी नीचे गिर जाएगी। तो घर बैठे बैठे बात ना किया करें, कमेंट ना किया करें, कुछ प्रैक्टिकल भी करिए आप। मेरा चैनल एक कम गुणांक वालों का एक वो है संगठन। आप जो भी जुड़ना चाहते हो हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आवाज़ को उठाया जाएगा। कोर्ट के माध्यम से 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास हम शुरू से ही कर रहे हैं। अभिमान एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शुरू से ही कम गुणांक वालों के साथ रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को साथ में जोड़ते हुए एक साथ ट्वीट करिए सरकार को, ट्वीट को ट्रेंड कराइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया में जो ताकत है, मीडिया को वैसे ही आपका कार्यपालिका का चौथा स्तंभ नहीं कह देते हैं, मीडिया को इसलिए चौथा स्तंभ कहते हैं, वाकई में ही मीडिया उस काम को करती है। आपने देखा भी होगा एसएससी वाले मुद्दे में मुद्दा ट्रेंड रहा तो एसएससी ने तुरंत सारे रिजल्ट जारी कर दिए। टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी आई, थोड़ा सा काम यदि सरकार ने जाकर वहाँ कुछ अभ्यर्थियों ने जाके सचिवालय के बाहर धरना दिया, कुछ अभ्यर्थियों ने जाके ज्ञापन सौंपा, तो तुरंत टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आपके सामने है। तो बिना करे कभी कुछ नहीं मिलता। आप ये ना सोचें कि आपको नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा सा प्रयास तो आपको करना ही होगा। थोड़ा सा प्रयास और करिएगा, जीत तय है, जीत को ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। क्यों? अब आप सोचिए अगर नई भर्ती आई तो मेरिट कहाँ लगेगी। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, अभी तो मैं उससे कह रहा हूँ भाई तेरी 22,000 सीटें जुड़ती हैं तो तेरा नंबर 56% पे आ जाएगा। तो क्या नई प्राइमरी की भर्ती निकलेगी जो उसमें नए अभ्यर्थियों के नंबर जुड़ेंगे, तो क्या कभी भी 56% पर लिस्ट लग जाएगी? ये तो लगी हुई मेरिट में जिसमें 70,000 बच्चे चुन लिए गए हैं, उसमें 22,000 सीटों को जोड़कर गिरी हुई लिस्ट है। इससे नीचे क्या गिरेगी? और यदि आप अब भी आपकी आंख ना खुले हो, आप सोच रहे हो नई भर्ती हम देखेंगे दोबारा नंबर ले आएंगे, इतने मेधावी होते तो इस भर्ती में नंबर ना जाता कम गुणांक में। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं उनका बीएड एकेडमी के नंबर भी इतने अच्छे नहीं है बेचारों के, वो नंबर कहाँ से नंबर जोड़ेंगे। जिन अभ्यर्थियों का एकेडमिक अच्छा नहीं है, सुपर टेट में अच्छे नंबर लेकर आए हैं, उनसे आगे वो बच्चे हैं जो या तो बीटीसी करे हुए हैं या सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं। यूपी बोर्ड में कहाँ नंबर आते हैं? तो आप समझिए इन चीज़ों को और आवाज़ को आगे तक पहुंचाइए। अगर खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों की आवाज़ बन जाइए, कम से कम इतना तो करिए। अगर आप दूसरों के साथ होते हैं तो ईश्वर आपके साथ होता है। ऐसी विचारधारा के साथ लोगों के काम आइए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक लाइक करने में, ट्वीट करने में कोई ज़्यादा समय नहीं जाता। आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे सरकार को ट्वीट करिए, सरकार को बताइए कि हम उन्हें 22,000 सीटों को जुड़वाना चाह रहे हैं। ऐड 22,000 सीट्स इन 69,000 टीचर्स वैकेंसी। कुछ भी करके ट्रेंड करिए, पर मुद्दे को ट्रेंड करिए। जो मुद्दे पहले से ही ट्रेंड हो रहे हैं उनमें ही और अपना एक रीट्वीट कर दीजिए उसको, वही बढ़ जाएगा आगे को। तो ये है, समझो जरा सोशल मीडिया की ताकत को। आप केवल प्राइमरी शिक्षक नहीं हो, आप आने वाले भविष्य के निर्माण करता हो। उस सोच के साथ काम करिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।